अब समझ में नहीं आ रहा ये लाइफ का वर्स्ट डिसीजन है या बेस्ट डिसीजन है, वो तो कंप्लीट करने के बाद ही पता चल पाएगा। हेमकुंड साहिब का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा कथार्टिक रहता है। तो हर कदम के साथ हम थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, और पर प्रॉब्लम की बात ये है कि हाफ ट्रैक करने के बाद ही यहाँ पे आपको वॉशरूम्स और सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इतनी बारिश में ट्रैक करना और भीगना हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता। तो हमने ये मिस्टेक करी थी बहुत बड़ी, जो कि आप लोग बिल्कुल भी मत करना। पांडवों की यात्रा थी ना स्वर्ग लोक की, हम भी सीधे अब स्वर्ग जाके ही रुकेंगे। और यहाँ पे ये ग्लेशियर और स्नो देख के हम थोड़े से री एनर्जाइज हो गए थे। और रास्ते का हाल मैं अगर बताऊं तो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके का बुरा हाल अभी हो रखा है। तो ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी, और हमारे लिए ही सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो ह्यूमैनिटी का है। बट बोलते हैं ना कि हर चीज़ जो आप सोचते हो वो नहीं होती है, तो नहीं हुई। तो गाइज फिर से एक और नया दिन, और आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रैक हेमकुंड साहिब के लिए। इससे पहले हमने कल ही वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक जो है वो कंप्लीट करा है अपना। अभी तो रेडी हो गए हैं, सुबह के बज रहे हैं 8-10, और हेमकुंड के बारे में बहुत सुना है, वहाँ की लेक के बारे में, वहाँ की ब्यूटी के बारे में। बहुत ज़्यादा वो हाई एल्टीट्यूड पे है, इसलिए आज जैकेट भी रखनी पड़ रही है, पहननी पड़ रही है। कल तो बिना जैकेट के हमने काम निकाल दिया था। हमारे शूज़ वगैरह कल बहुत ज़्यादा सब कपड़े गीले हो गए थे। इनका जुगाड़ देखते हैं। कुछ यहाँ पे हमें पता चला है कि सूखता भी है, बेसिकली आग से सुखाते हैं। तो यार वो सूखने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये है कि पैर इतने ठंड में और गीले पैरों में बड़ी आफत हो जाएगी। मैं कल तो बहुत बारिश भी थी, आज बहुत क्लियर व्यू है। मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं तो इधर से हमें ऑलमोस्ट आइस वगैरह दिख रही है। बाकी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए आपको पहले के ब्लॉग्स देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ तक की सेम है वैली ऑफ फ्लावर के लिए भी और हेमकुंड साहिब के लिए भी। तो बार बार रिपीट नहीं करी जा सकती। बाकी हम YouTube पे जितने भी और ब्लॉग सबसे ज़्यादा डिटेल में हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, और वो बन भी रहा है और वो आएगा भी आपके सामने, तो उसके लिए बने रहिए। यार हमने जूते वहाँ दे दिए हैं भैया को, और ठीक है, और ये है कि आधा घंटे में सुखा देंगे। नाश्ता करते हैं, बस हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, तब तक पोंचो खरीदते हैं और फिर निकलते हैं। तो यार यहाँ पे एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई थी। पूरे जोश में हम व्लॉगिंग तो कर रहे थे, बट अब हमने ओज़मो पे स्विच कर लिया था, और ओज़मो ने ऑडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या था। इससे पहले हम वैली ऑफ फ्लावर में पूरा हमने बारिश में शूट करा था, तो मे बी वो रीज़न हो सकता है, बट हमारे माइंड में ये चीज़ आई नहीं थी, बिकॉज एक एक्शन कैमरा था। तो आगे आपको वॉइस ओवर मिलेगा, और बेसिकली जहाँ जहाँ पे हमने फ़ोन की क्लिप से शूट करा है वहाँ पे आपको ऑडियो मिलेगी। तो ब्रेकफास्ट में खाया हमने आलू पराठा, और फिर गए पोंचो खरीदने। एक और पोंचो में इन्वेस्टमेंट, तीसरा पोंचो हो गया हमारा। अब देखते हैं, ये सबसे बढ़िया वाला बता रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं। एक बार इसको चेक कर रहे हैं, ले तो लिया, ये सही है ना। तो इसके बाद हमें लेने थे शूज़ और निकलना था हेमकुंड साहिब के ट्रैक के लिए। तो हम पहुंच गए थे अपने शूज़ लेने के लिए, और शूज़ काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके थे। बेसिकली पहले जो पूरे पानी में ये सोक्ड थे, और अब ऑलमोस्ट 70-80% तक ये सूख चुके थे। और इसके जो हमसे चार्जेस लिए थे वो लिए थे 400 रुपीज़ फॉर 2 पेयर्स। तो ट्रैक पे निकलने से पहले सब लोग बता रहे थे कि हेमकुंड साहिब का ट्रैक बहुत ज़्यादा स्टीप है, और कुछ ही देर चलने के बाद हमें ये रियलाइज़ भी हो गया कि जैकेट पहन के तो ये ट्रैक नहीं हो पाएगा अभी। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी अपनी जैकेट उतारी, और उसके बाद आराम से निकल गए आगे का ट्रैक एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए थे उस चेक पोस्ट पर जहां से लेफ्ट जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स और ऊपर जाते हैं हेमकुंड साहिब। और हर 2 कदम के बाद हम लोग बहुत थक रहे थे, और आप जैसे कि नीचे देख ही सकते हैं कि कितनी स्टीप चढ़ाई थी, पर ये चीज़ शायद कैमरे में ज़्यादा अच्छे से समझ ना आए। हेमकुंड साहिब के लिए आपको म्यूल्स और पिट्ठू दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए आपको सिर्फ पिट्ठू ही मिलेगा। लेकिन हमारा माइंड तो पहले से ही प्रिपेयर था कि ये ट्रैक हमें खुद ही करना है। तो यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। और एज अ फिल्म मेकर भी हमारा यही मोटिव रहता है कि अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों के एक्सपीरियंसेस लें, क्योंकि उससे ही हमें नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं और नई कहानियाँ हमें मिलती हैं, और इस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा पता चल पाता है, और इससे ज़्यादा हम क्लोज आ पाते हैं। तो फिलहाल यही सब बातें करते करते हम ऊपर चल रहे थे। शुभम जो कि सतारा के एक गांव से आता है, और काफ़ी अलग और डिफरेंट वहाँ पे कल्चर था, वो सब उसने बताया। और वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी था, तो उसने उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी इंसाइट दी, पर्सपेक्टिव दिया, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे वो हमने शेयर करे। तो यही सब डिस्कस करते करते हम आगे बढ़ रहे थे, और हेमकुंड का रास्ता बीच बीच में थोड़ा ख़राब और रॉ भी था, और
कुछ 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ही हमें एल्टीट्यूड में डिफरेंस फील हो रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और मौसम बिल्कुल ही तेज़ रफ्तार से चेंज होता हुआ नज़र आ रहा था। हम बिल्कुल क्लाउड्स में पहुंच गए थे इस वक्त। तो यार अभी तक 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ही हमारी एनर्जी लेवल्स काफ़ी डाउन हो चुके थे और बेसिकली अभी यही रियलाइज़ हुआ हमें कि हमें इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, बिकॉज इतनी मेहनत करने के लिए आपके पेट में कुछ ना कुछ होना तो बहुत ज़रूरी है। तो यार हेमकुंड साहिब का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा कथार्टिक रहता है और आप विजुअल्स भी देख पा रहे होंगे। ऐसा लग रहा है यार पता नहीं ये दुनिया के किस पार्ट में आप आ चुके हो और आप कितना ही हेवनली सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ट्रैक के इस टाइम पर जब आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही हर एक कदम बढ़ने के साथ, तो आपको ये लोग मोटिवेशन देंगे जो यार आपके लिए आपका रास्ता कन्वीनियंट रहे, उसके लिए इतनी मेहनत करके ऊपर ट्रैक पे सब मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पे आधे से भी कम ट्रैक करने के बाद थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमें दोनों पेयर पहनना पड़े, इसलिए हमने सिर्फ अपने अपर्स निकाल के पहन लिए। तो यार यहाँ पे वादियों को हम एंजॉय करते हुए चल रहे थे और बारिश का थोड़ा थोड़ा डर भी बना हुआ था माइंड में कि ऑब्वियसली पहाड़ों में यार बारिश में, जैसा वैली ऑफ फ्लावर में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वही ट्रैक जो कि आप थोड़ा आसानी से कर सकते हो उसमें डिफ़िकल्टीज़ बहुत ऐड हो जाती हैं, वही इस टाइम पे मैं बता भी रहा हूँ। तो इस चीज़ का फेयर लेते लेते हम फिर भी आगे बढ़ रहे थे पॉजिटिविटी के साथ और बट थोड़ी देर बाद ही बारिश थोड़ी थोड़ी और धीरे धीरे तेज़ होने लगी और जैसे ही फिर हमें पहला शेल्टर दिखा तो वहाँ हम रुके एक चाय ब्रेक के लिए और वहाँ पे हमने चाय पी और अपने आप को करा थोड़ा सा रिफ़्रेश। हमारे साथ में जो कपल था वो भी थोड़ा डिज़ी फील कर रहे थे तो उनको हमने अपने यहाँ पे मेडिसिन भी दी। यहाँ हम चाय पी के आगे बढ़ चुके थे और हमारी यही कोशिश थी कि अब तक हमने जितने भी व्लॉग्स इस ट्रिप से पहले हेमकुंड साहिब के देखे हैं और उसमें जो भी डिटेल्स हमें नहीं मिली है, हम इस व्लॉग के ज़रिए वो सारी डिटेल्स आप तक पहुँचाएँ। इसलिए हम पूरे रास्ते भर, चाहे बारिश हो या ना हो, हम शूट कर रहे थे और एक एक डिटेल कैप्चर कर रहे थे। हाँ, थोड़ी मुश्किलें हमें आ रही थी अब क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो हर कदम के साथ हम थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो आगे आगे रास्ता भी और ख़राब हो रहा था और आधे ट्रैक करने के बाद ही हमें ये मेडिकल सेंटर दिखा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फैमिली मेम्बर्स के लिए, एजिड के लिए या फिर विमेन के लिए जिनको हाफ़ ट्रैक करने के बाद ये मेडिकल सर्विसेज मिल सकती हैं। और पर प्रॉब्लम की बात ये है कि हाफ़ ट्रैक करने के बाद ही यहाँ पे आपको वॉशरूम्स और सर्विसेज अवेलेबल होंगी। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे बारिश तेज़ होने लग गई थी, इसलिए हमने सोचा कि अब यही टाइम है कि रुक करके अपने सारे रेन कवर और गियर्स पहन लिए जाएं क्योंकि इतनी बारिश में ट्रैक करना और भीगना हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता। तो यार आगे चलते चलते एक हमें शॉर्टकट सा दिखा जो कि बहुत ही रफ और बहुत ही रॉ था, तो हमने पता नहीं सोच के कि हम कर लेंगे और हम आगे बढ़ चुके थे। बट ऐसे टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है और इनफैक्ट आगे चलते चलते हमारे लिए रिस्की बन भी गया और मेरे इस वजह से थोड़ा नीज़ में भी लग गई। तो हमने ये मिस्टेक करी थी बहुत बड़ी जो कि आप लोग बिल्कुल भी मत करना। यार ये ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं और ये है यहाँ से नज़ारा पूरी घाटी का एंड लोग ऑलरेडी वापस आना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी, उसमें एक स्टंट करा था, तो वो बिल्कुल एडवाइजरी नहीं है। अगर लगे आपको कॉन्फिडेंट हो तो करो, नहीं तो मत करो। चलो बंदा चल लो, अभी थोड़ा सा ही बचा होगा आई होप और पानी पी के चलते हैं ऊपर। यार ये देखो यार ऊपर है सारी बर्फ़, बड़ी पुरानी बर्फ़ है, फ्रेश नहीं है ऑब्वियसली। और यहाँ से शुभम बर्फ़ वाला पानी भरने जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा ये लाइफ का वर्स्ट डिसीज़न है या बेस्ट डिसीज़न है, वो तो कंप्लीट करने के बाद ही पता चल पाएगा और आपको डिटेल में तो देख के ही पता चलेगा क्योंकि बहुत जगह इजी भी है, बहुत जगह डिफिकल्ट भी है, तो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई ये देख लो नज़ारे, ऐसा लग रहा है जैसे पांडवों की यात्रा थी स्वर्ग लोक की, हम भी सीधे अब स्वर्ग जाके ही रुकेंगे। और ये है मामला, मतलब भाई। तो यार यहाँ पे पता नहीं गोप्रो की कभी आवाज़ आ रही थी, कभी नहीं ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, पता नहीं ये हमारे साथ क्या खेल खेल रहा था।
हालांकि जैसा पुरु ने कहा कि अभी हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और पहुंचने वाले हैं, ये हमारा बहुत ही बड़ा वहम था और ये आपको भी आगे पता चलेगा ही। ये शायद हमारा दिमाग हमारे मन को समझा रहा था या फुसला रहा था। और यहाँ पे ये ग्लेशियर और स्नो देख के हम थोड़े से री एनर्जाइज हो गए थे। तो यार यहाँ पे अगस्त में इतनी सारी स्नो देखकर हम लोग भी थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। और ये छोटा मोटा पार्ट नहीं था ग्लेशियर का, बल्कि नीचे से बिल्कुल ऊपर तक स्नो का रास्ता बना हुआ था। तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं कि विंटर्स में यहाँ पे क्या हाल होता होगा। हालांकि विंटर्स में तो हेमकुंड साहिब क्लोज रहता है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह ही हेमकुंड के रास्ते में बहुत सारे नेचुरल फ्लावर और वाइल्ड फ्लावर्स थे। और रास्ते का हाल मैं अगर बताऊं तो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके का बुरा हाल अभी हो रखा था। ऊपर से बारिश में सारे पत्थर इतने स्लिपरी हो रखे थे कि हर एक कदम पे आपको रिस्क फील हो रहा था। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, रुक रहे थे। और यार जिस वक्त हम ट्रैक कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रैक करने के लिए कोई भी नहीं था, सिर्फ हम तीनों ही इस रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। और बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्शन भी हो रहा था, तो उस वजह से हम लोग बीच में ब्रेक ले रहे थे, थक रहे थे। बिकॉज एज सच हमने खाने का कुछ खाया नहीं था, बिकॉज यहाँ पे लालच था हमें ऊपर लंगर खाने का, और वही सुबह से माइंड में चल रहा था कि वहीं खाएंगे। कुछ वहाँ पे माइलस्टोन एज सच नहीं थे जिससे कि हमें आइडिया लग सके कि भाई अब कितना आगे रह गया है कितना नहीं। तो एक ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कितना आगे रह गया है कितना नहीं। और यहाँ पे हमें एक ये वाइल्ड फ्लावर जैसा कि दिखा पा रहे होंगे मिले थे। बीच में बारिश थोड़ी और ज़्यादा तेज़ होने लगी, उसका भी रिस्क हमें था। तो वहाँ पे शेल्टर में हम थोड़ा रुक रहे थे बीच में, जो कुछ थोड़े बहुत शेल्टर्स पड़ते हैं। यहाँ अंकल अपना फीडबैक दे रहे थे कि बहुत ही अच्छा है, और उनसे बहुत पॉजिटिविटी अभी मिल भी रही थी। तो फिर हम दोबारा से बढ़ दिए आगे लोगों से, और थोड़ी सी मोटिवेशन और हिम्मत लेके। और जैसा कि आप ये रास्ते देख पा रहे होंगे कितने रॉ, कितने अनटच्ड और कितने अनएक्सप्लोर्ड थे। और हम लोगों की यार एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ रही थी, बट एनर्जी लेवल्स वो मेंटेन करने के लिए बहुत हमें मुश्किल हो रही थी। और इस रास्ते में आपको घांगरिया जितने नहीं, बट फिर भी वैली ऑफ फ्लावर में तो एक भी शेल्टर नहीं था। यहाँ पे आपको काफ़ी शेल्टर मिल जाएंगे बीच में खाने पीने के लिए, बट यार हमें मैगी वगैरह खानी नहीं थी। तो इस पॉइंट पे आके आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप स्टेयर्स से जा सकते हैं या फिर स्टीप चढ़ाई कर सकते हैं। पर यहाँ के लोकल्स ने और कुछ टूरिस्ट ने हमें सजेस्ट किया कि आप स्टीप रास्ते से ही जाइए, क्योंकि स्टेयर्स इस वक्त थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि बारिशों में वहाँ पे स्लिपरी हो रखा है। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि स्टीप चढ़ाई करके ही जाया जाए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हम सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो यार यहाँ भूख सर पे चढ़ चुकी थी, और ये वाली गलती आप लोग मत करना। हमने सिर्फ एक आलू पराठा और एक सैंडविच खाकर अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था, और इसी वजह से हमें थोड़ी दूर बाद बहुत ही एनर्जी ड्रेन फील होने लगी। तो इसलिए फिर हमने दोबारा से निकाले अपने स्निकर्स और कुछ नट्स, और फिर स्टार्ट किया अपना ट्रैक। इतना हार्ड ट्रैक, इतने डिफ़िकल्ट एल्टीट्यूड में ट्रैक करने के लिए आपको पूरी एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब आप जैसे कि देख ही सकते हो कि रास्ता बहुत ही रिस्की होता जा रहा था। आगे आगे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन भी थी, और साथ ही नीचे बहुत गहरी खाई। तो यहाँ पे आपको बहुत ही विजिलेंट होकर के अपना ट्रैक कंप्लीट करना होगा। और जितने भी व्लॉग्स हमने अभी तक देखे हैं उसमें ये सारे रास्ते के बारे में, ये सेफ्टी और इस रिस्क के बारे में नहीं बताया गया है। इनफैक्ट वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक में भी लोग डायरेक्टली ऊपर वैली ही दिखा देते हैं। तो हमारा मेन एम यही था कि जो भी लोग ये व्लॉग देखें उनको इस पूरे रास्ते और पूरे ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। आगे आगे ट्रैक हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहा था, और स्पेशली लोगों को वापस आते हुए देखना हमारे लिए और भी डीमोटिवेटिंग हो रहा था। पर यहाँ पे कुछ लोग मिले जो हमें मोटिवेट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हाँ रास्ता बहुत ही कम बाकी है। तो वो हमें वापस से एनर्जी के साथ भर दे रहे थे। इन लोगों के साथ बात करके हमें बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ, और हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। तो यार अब फाइनली इन लोगों से मोटिवेशन लेने के बाद और इतनी जद्दोजहद के बाद हम पहुंच चुके थे हेमकुंड साहिब के मेन पॉइंट पर। और यहाँ से आप देख पा रहे होगे ये सब स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में ही कुछ शॉप्स आपको मिल जाती हैं। इस वेदर में तो कंडीशन ठीक नहीं थी, तो इसलिए शॉप्स भी खुली हुई नहीं थी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सब पूजा वगैरह का सामान, जैसे कि एक होता है किसी भी रिलीजियस प्लेस के आगे, वो सारी शॉप्स में मिल जाता है। और यहाँ पे आते आते हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, हालत के साथ मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था। तो उन चीज़ों की टेंशन थी, और दूसरा सब लोगों ने बोल रखा था कि बंद हो जाएगा, उस चीज़ की स्ट्रेस अलग थी। तो इस वजह से हम बिना टाइम वेस्ट करे और सीधा ढूंढने लगे कि किस तरफ हमें जाना है, कहाँ पर हमें दर्शन करने के लिए जगह मिलेगी। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को किसी ने भी नहीं दी वो ये थी कि 2 बजे जो है वो द्वार बंद हो जाते हैं गुरुद्वारे के, और आप दर्शन नहीं कर पाते। तो हम लोग जो पहुंचे थे वहाँ 2 बज के सिर्फ 5 मिनट पे ही पहुंचे थे, 5 मिनट लेट थे। बट अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे एक पाजी थे, और उन्होंने बेसिकली हम लोगों को अलाउ करा। हमारी हालत देख के हमने रिक्वेस्ट भी नहीं करी,
उन्होंने हमें अलाउ करा कि वो गेट थोड़ी देर के लिए द्वार खोलेंगे और हम दर्शन कर सकते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और हम जल्दी जल्दी पहुँचे अंदर उनको फॉलो करते हुए। और उसके बाद जो सीन हुआ यार वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो वैसे मैं अपने आप को बहुत एग्नोस्टिक ही मानता हूँ और समझता हूँ, बट ऐसी स्पिरिचुअल जगह पे आने के बाद, ये एनर्जीज़ फील करने के बाद मैं कहीं भी रुकता नहीं हूँ उन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने से, बिकॉज आपको उनसे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि आपके आगे के स्ट्रगल्स, लाइफ के हर्डल्स लड़ने के लिए आप में ताकत आ जाती है। और ऑफ कोर्स ये सारा ऊपर से नीचे तक ये जर्नी है, एक माइंडसेट है जो यहाँ पे आके आपको एक इतनी बड़ी अचीवमेंट की फीलिंग देता है, रियलाइजेशन कराता है कि वो शब्दों में बयान ही नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपको यहाँ आके एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी। और यहाँ आते आते पूजा की आंखों से निकल चुके थे बहुत अच्छे से आंसू, और वो जो इमोशन फील कर रही थी वो मैं भी अच्छे से फील कर सकता था उस चीज़ को, बट हाँ उसका एक्सप्रेस करने का तरीका ये था। तो ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी। और हमारे लिए ही सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो ह्यूमैनिटी का है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल हमें दिखा जब वो भैया ने बिना बोले ही हमारी इमोशंस को समझा कि इतना बड़ा ट्रैक करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद हमने दर्शन नहीं कर पाए, बिना बोले ही उन्होंने हमारे लिए द्वार खोल दिए। वो चीज़ फील कर पाना, वहाँ की पॉजिटिविटी और वाइब्स ले पाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। और इसलिए शायद कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कितने ही ज़्यादा मंदिर और कितने ही ज़्यादा गुरुद्वारा में हमें इतनी लंबी लंबी लाइनें और वीआईपी दर्शन के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, और यहाँ पे ये कुछ लोग थे जो सिर्फ हमारे इमोशन को समझ रहे थे, और हम इनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं आज भी। इसके बाद उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा बोला कि मौसम बिगड़ रहा है, आप जल्दी जल्दी प्रसाद ले लो, लंगर खा लो और वापस नीचे के लिए निकल जाओ, क्योंकि कभी भी और ज़्यादा बारिश हो सकती थी और हम रास्ते में फंस सकते थे। तो यहीं पे हम गए लंच करने के लिए। वहाँ पे जो प्रसाद बना हुआ था, लंगर बना हुआ था, वो ग्रहण करने के लिए गरम गरम चाय हमारा इंतज़ार कर रही थी। और जो वहाँ पे खिचड़ी बनी हुई थी वो, उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग आ रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम से हम लोग चल रहे थे, लगातार चल रहे थे। हालांकि हमने सोचा था कि नॉर्मल लंगर जैसे गुरुद्वारा में होता है हमें वो मिलेगा, लेकिन फिर भी जो भी मिला वो भी सराखों पर था, और हमने जल्दी जल्दी से लंगर किया। और पेट भरने के बाद हमने जल्दी से अपनी जैकेट्स वगैरह डाली, बिकॉज ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और उसके बाद ही हमको पूरा गुरुद्वारा एक्सप्लोर भी करना था, तो पीछे लेक पे भी जाना था। तो हमने बिना टाइम वेस्ट करे चल दिए हम लेक की तरफ, और वहाँ के नज़ारे हम एक्सप्लोर करने लगे और शूट करने लगे आप लोगों के लिए। तो बेसिकली ये है पूरे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का 360 डिग्री व्यू, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कितना ही सुंदर है ये। और इसके बाद तो वैसे भी हमारी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग हो चुका था। फिर हम पहुँचे तो मोस्टली तो मिस्ट ही थी, जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा विश कर रहे थे कि थोड़ी सनलाइट निकल जाए, थोड़ी सनलाइट निकल जाए। बट बोलते हैं ना कि हर चीज़ जो आप सोचते हो वो नहीं होती है, तो नहीं हुई। तो यहाँ हमें फाइनली दिखा ब्रह्म कमल। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, उस वक्त उनके सर से ब्रह्म कमल निकला था, और ये फूल साल में सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए ही खिलता है। तो आगे हम बढ़े वर्ल्ड के हाईएस्ट लक्ष्मण टेम्पल की ओर, जिसे लोकपाल टेम्पल भी बोला जाता है। मान्यता ये है कि मेघनाथ के वध के बाद लक्ष्मण जी ने यहाँ पे ही अपना तप किया था। महाभारत के अनुसार भी राजा पांडु ने काफी सालों तक यहाँ पे तप किया था। तो यहाँ पे ब्रह्म कमल जैसे रेयर प्लांट को देख पाना, जिसकी तिब्बत मेडिसिन और आयुर्वेदा में काफ़ी क्वालिटीज़ लिखी गई हैं, और वर्ल्ड के हाईएस्ट गुरुद्वारा और लक्ष्मण टेम्पल को देखने के बाद हम काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहे थे। तो इतना कुछ देखने के बाद फाइनली अब टाइम था निकलने का वापस, और हमको ऐसा इंस्ट्रक्ट भी करा गया था कि जल्दी से जल्दी निकलना है। तो हमने भरा पानी, और ये गर्म पानी था, और उसके बाद हमने देखा नीचे का रास्ता और निकल पड़े नीचे के लिए। तो यार नीचे जाने के टाइम पे थोड़ा सा डर भी था, बट डर से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इतना था कि आप देख रहे होगे अब हम बहुत ही ज़्यादा एकदम रिलैक्स मोड में चल रहे थे। और ऑब्वियसली ऊपर आते वक्त भी हमारे साथ जनता और लोग नहीं थे, और जाते वक्त भी नहीं थे। इसकी खुशी एक अलग ही लेवल की थी, बिकॉज वो घोड़े, खच्चर, चींचा चूचा, लोगों की आवाज़, शोर शराबा, ये सब चीज़ें से दूर हम इस प्लेस की ब्यूटी को आराम से एक्सप्लोर कर पा रहे थे। तो उस चीज़ का पता नहीं, ये तो कौन किस सिनेरियो में, सर्कमस्टांसेस में आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारे लिए ये फॉर्चुनेटली बहुत ही बेस्ट पार्ट रहा। तो नीचे जाते वक्त हम लोकल से बात करते हुए जा रहे थे, उनसे इस बारे में पूछते हुए जा रहे थे। यहाँ पे हमने कुछ फ्लावर्स भी एक्सप्लोर करे जो कि बहुत सुंदर थे और बहुत ही ज़्यादा रॉ थे। और बेसिकली जो ऊपर आते वक्त हमें एक टाइम के बाद जल्दी हो रही थी, वो नीचे जाने के वक्त नहीं थी, क्योंकि एक तो मेंटली भी हम बहुत रिलैक्स स्टेज में थे कि जो कुछ हम देख पाए थे
और फिर हम आराम से इन नज़ारों को, इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हुए जा रहे थे। और बेसिकली यहाँ पे 3-3:30 बजे तक वापस दुकानें सारी ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती हैं। तो ये मूवमेंट यार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था हमारे लिए, बिकॉज इतने टाइम से जो सब कुछ हम प्लान कर रहे थे वो फाइनली कर पा रहे थे, और आज उसका एक तरीके से लास्ट भी दिन था। इस तरीके से पहाड़ों पर रास्ता बनाया जाता है, और पूरे ये रास्ता ही बना रहे हो ना भाई आप? और बड़ी मेहनत का काम है भाई, सल्यूट है बहुत बहुत। मतलब हम लोगों को कन्वीनियंस हो सके उसके लिए सोचो आप। देखो देखो अब फाइनली यहाँ से मेरे ख्याल से 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर ही बचा, और हम लोगों ने कहीं हॉल्ट नहीं लिया। हम 3 बजे निकले थे, बट फिर भी क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हुई है, बारिश कहीं रुकी ही नहीं, बट हम लोग कहीं भी किसी भी शेल्टर में नहीं रुके। अभी 5:45 हो रहे हैं, और होपफुली 6-6:15 तक हम नीचे कहीं बैठ के चाय वाय पी रहे होंगे। फाइनली उस झरने पे वापस आते हुए कमर की एक्सट्रीम बैंड बच चुकी है, मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं स्टेप्स बहुत केयरफुली रख रहा हूँ। एक तरफ से रखना पड़ रहा है, खैर ये सारी चीज़ें तो ही हैं। सो गाइस फाइनली एंड हो चुका है हमारी वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब ट्रैक का, जिसकी कभी हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे लिए तो ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर ही था। और यार ये एक्सपीरियंस, ये जर्नी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है, और एज फिल्म मेकर्स भी और एज एक्सप्लोरर्स भी हमने काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस किया, नए लोगों से मिले। शुभम से तो आप भी मिले हुए हो, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, उनके बारे में जाना, नेचर के बारे में जाना, नेचर से और नज़दीक आए। और दूसरी चीज़, हमने जो रियलिटी थी वो दिखाने की कोशिश करी, गुस्सा था वो दिखाने की कोशिश करा, फ्रस्ट्रेशन थी वो दिखाने की कोशिश करी, खुशी थी वो दिखाने की कोशिश करी, जब ओवरवेल्म हो गए, आंसू निकल के आ गए, वो दिखाने की कोशिश करी। तो बात यह है, कोई चीज़ बनाई नहीं, कोई चीज़ क्रिएट नहीं करी, बस जो हो रहा था हमने वो रिकॉर्ड करा। और आई होप ये कनेक्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए जिनको रियलिस्टिक कंटेंट देखना पसंद है। आप ऐसा ही कंटेंट आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल से, हमसे। हमारा जो मेन चैनल है इम्परफेक्ट टेल्स, जिस पे हम अपनी शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज डालते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हमारी यही ऑब्वियसली सोच, मेंटेलिटी सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा, जो कि आई नो मासी नहीं है, हमने पहले ही बोल रखा है, बट डीप और शार्प बहुत है। सो और अगस्त और भी एक्सपीरियंसेस लेके आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल, इसी अगस्त के लास्ट में हम लोग एक मेजर शूट के लिए जाने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट, तो वो व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। एंड फ़िलहाल तो यार ये चीज़ निपटी जिसकी कभी सोचा भी नहीं था, और हुआ ख़त्म, और इसकी खुशी अलग लेवल की है। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल पोलरॉइड कनेक्शन एंड इम्परफेक्ट टेल्स 2। और आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपको सेंसेबल कंटेंट के लिए हम प्रॉमिस करते हैं, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। शॉप पे वो डंडी दे देते हैं दोनों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।